हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो होता है फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बोन्स से मिलकर बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कि बोन्स, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं वो मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद आया हमारा स्केलेटन। जो स्केलेटन होता है उसमें आता है, सबसे पहले आता है स्कल। तो जो स्कल होता है वो 8 फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है, जो कि जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मान सकते हैं उसको। तो जो स्कल होता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारे जो मेन ऑर्गन्स, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। जो स्कल होता है उसका मेन फंक्शन यही है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। उसके बाद आता है हमारा फेस। हमारा फेस जो है वो 14 बोन से मिलकर बना हुआ है, और ये बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आइज़ को, हमारी नोज़ को, हमारी टंग को। तो जो फेस के जितने भी इनर ऑर्गन्स हैं वो हमारे फेस की बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, और 14 बोन से मिलकर बना हुआ है हमारा फेस। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स हैं, सबसे पहले आता है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है वो आता है आर्म के बीच में। अपर आर्म जो है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और जो 2 बोन्स हैं तो इसको बोलते हैं, जॉइंट होता है ना आर्म के बीच में, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं रेडियस, और नीचे वाली को बोलते हैं अल्ना। और ये जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक जॉइंट के द्वारा, जिसको ये वाला जॉइंट जो है वो है हिंज जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट जो है वो 2 बोन्स को जोड़ता है। 2 बोन्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई है एक जॉइंट से। उसके बाद जैसे ये देखो हमारी जॉइंट्स हैं, 4 जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और उसके बाद आया आपका पाइवोट जॉइंट। तो सबसे पहले आया आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है एल्बोज के बीच में, नीज़ के बीच में, टोज़ के बीच में, और फिंगर्स के बीच में। जैसे आपका दरवाजा होता है ना, एक ही साइड को खुलता है, दूसरी साइड को नहीं, वैसे ही देखो आप नोज़ को, सॉरी टोज़ को मोड़ के देखो, बाजू को मोड़ के देखो, और टांग को मोड़ के देखो, तो आप देखोगे कि एक ही साइड को मुड़ते हैं ये। तो उनके बीच में होता है हिंज जॉइंट। उसके बाद आया आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो होता है रिस्ट के बीच में और एंकल के बीच में। उसके बाद आया पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट होता है स्कल के बीच में, जो हमारे स्कल को बैकबोन से जोड़ता है, यानी कि हमारी गर्दन के बीच में आया पाइवोट जॉइंट। उसके बाद आई मसल्स। मसल्स क्या है, मसल जो है वो है जैसे इलास्टिक लाइक मटेरियल होता है, बंडल्स ऑफ इलास्टिक लाइक मटेरियल, इसको बोलते हैं हम मसल्स। तो हमारी बॉडी में लगभग 600 मसल्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो 600 मसल्स से मिलकर बनी हुई है। तो ये देखो हमारी टांग के बीच में मसल्स, हमारी बाजू के बीच में मसल्स, यानी कि हमारी ओवरऑल बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है वो मसल्स हैं। तो मसल्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, दूसरी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो सब मसल्स जो है वो मूव करती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, जब मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं तो उनको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स, यानी कि उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है, उनको बोलेंगे हम वॉल्यूंटरी मसल्स। और जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको बोलेंगे हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जैसे कि देखो हाथ हम हिला सकते हैं, टांग हम हिला सकते हैं, गर्दन हम हिला सकते हैं। तो ये सब जो है वो आए वॉल्यूंटरी मसल्स, उनमें होती है वॉल्यूंटरी मसल, क्योंकि उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, और उनको बोलेंगे वॉल्यूंटरी मसल। और जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है उनको बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल। जैसे कि आपके लंग्स हो गए, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हार्ट हो गया, हम हार्ट को जो है वो बंद नहीं कर सकते धड़कना, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, ये हमारी मर्ज़ी से बंद नहीं होगा।
तो ये हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो जिनके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं होता, उनको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो लेट अस रिवाइज। तो एन ऑर्गन सिस्टम आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। उसके बाद आया स्केलेटन। क्या है स्केलेटन? जो है वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है। उसके बाद ज्वाइंट कैसे होता है, ज्वाइंट कैसे बनता है? दो बोन्स आपस में मिलकर ज्वाइंट को बनाती हैं। और मसल्स क्या है? इलास्टिक लाइक मटेरियल हैं। और देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेकअप। आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से सुना होगा। उसके बाद आता है आपका स्केलेटन, डेलिकेट ऑर्गन दैट passes through the holes in backbone is the। जो हमारी बैकबोन होती है ना, उसके बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होते हैं, छोटे छोटे। आपको बताया था ये सामने बनी हुई है, देखो बैकबोन जो है, तो छोटी छोटी बोन से आपस में मिली हुई होती है। तो इसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, यानी कि खाली होता है बीच में से ये। उसके बाद देखो वन वर्ड आंसर। तो नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो आपको आप पता ही है कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, 206। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है शरीर की? वो है फीमर, टांग की हड्डी, उसको फीमर बोलते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन योर फेस, आपको बताया अभी 14 बोन्स होती हैं आपके फेस में। और ऑर्गन प्रोटेक्ट बाय द स्पाइन, तो स्पाइन से कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्ट होता है? वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। अभी आपको बताया बीच में होल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। उसके बाद आया, अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। व्हाट इज स्केलेटन मेड ऑफ? आपको पहले बता रखा है स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है। स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स। उसके बाद व्हाट इज फीमर? द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड फीमर। तो ये है टांग की लेग ऑफ, सॉरी, बोन ऑफ लेग। राइट टू सेंटेंस ऑन द स्कल। तो स्कल आपको पता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, और दूसरा वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन को। उसके बाद आया स्पाइन। तो स्पाइन क्या है? स्पाइन जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ बैकबोन, और ये जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या हैं? दो बोन्स आपस में मिलती हैं जॉइंट्स के द्वारा। जॉइंट्स होते हैं 4 टाइप के, हिंज जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, पाइवोटल जॉइंट हो गया, ग्लाइंडिक जॉइंट हो गया। उसके बाद आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो दो मसल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक मस्कुलर टिश्यू से। दो मसल्स नहीं, सॉरी, मसल्स जो है वो बोन के साथ जुड़ी हुई होती हैं एक मस्कुलर टिश्यू से, जिसको बोलते हैं टेंडन्स। और दो बोन्स आपस में मिलकर जुड़ी होती है एक मस्कुलर टिश्यूज को साथ, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। उसके बाद आया बट आर मसल्स। मसल्स क्या हैं? आपको पहले बता दिया, बंडल ऑफ इलास्टिक लाइक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं मसल्स। और जो मसल्स होती हैं इसमें पूछ रखा है कितने टाइप की होती हैं, आपको पहले बता दिया था 2 टाइप की होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स वो होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारा हैंड हो गया, लेग हो गया, फुट हो गया। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स वो होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनीज हो गई, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।